नमस्कार और हमारी आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जा रहे हैं जो अक्सर हमारे मन में घूमता है। धन, सफलता, समाज में सम्मान और फिर मन की सच्ची शांति। हाँ। इन सब के बीच आखिर क्या संबंध है? मतलब क्या ये एक साथ चलते हैं या फिर एक दूसरे के विपरीत हैं? हाँ, ये सवाल बहुत आम है और गहरा भी है सच में। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो भजन मार्ग चैनल का एक यूट्यूब वीडियो है। अच्छा। इसमें प्रवीण जी नाम के एक व्यक्ति ने यही जिज्ञासा रखी थी। उनका प्रश्न था कि अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो धन दौलत मान सम्मान को माया कहते हैं ना। हाँ, एक तरह का भ्रम। बिल्कुल। तो फिर व्यवहारिक जीवन में इनके बिना शांति और सम्मान मिलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? हाँ, उन्होंने ये भी नोट किया था कि भाई जिनके पास ये सब सांसारिक चीजें होती हैं वो अक्सर ज्यादा शांत और क्या कहते हैं संतुष्ट नजर आते हैं। सही। ये तो वाकई एक पहेली जैसा लगता है कि जिसे हम भ्रम कह रहे हैं वही शांति देता हुआ सा दिखे। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो स्रोत में तर्क और उदाहरण दिए हैं उनके सहारे। बिल्कुल। हमारा मकसद यही समझना है कि क्या सच्ची शांति और सम्मान वाकई बाहरी उपलब्धियों से ही जुड़े हैं या फिर इनका स्रोत कुछ और है। जैसा कि स्रोत बताता है। हाँ, जैसा कि स्रोत बताता है। चलिए प्रवीण जी के मूल प्रश्न से ही शुरू करते हैं कि अगर धन वैभव माया है तो समाज इसके पीछे क्यों भागता है और इसे सम्मान क्यों देता है? और जिनके पास ये है वे शांत क्यों दिखते हैं? हाँ, वो भी। तो इस पर स्रोत का पहला जवाब क्या है? क्या वो मानते हैं कि समाज पैसे वालों को ही पूछता है? हाँ, मेरा भी यही सवाल था। यहाँ स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी चौंकाने वाली बात कहता है। अच्छा, क्या? उनका तर्क है कि समाज ऊपरी तौर पर भले ही धन को महत्व देता दिखे, लेकिन गहराई में अगर देखें तो असली सम्मान त्याग और वैराग्य को ही मिलता है। त्याग को? हाँ, भोग विलास को नहीं। लेकिन आमतौर पर तो ऐसा नहीं लगता। लोग तो सफल और अमीर लोगों से ही प्रभावित होते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। हाँ, पर स्रोत इसे एक उदाहरण से समझाता है। सोचिए, क्या लोग किसी बहुत बड़े करोड़पति के सामने साष्टांग प्रणाम करते हैं? शायद नहीं। नहीं, झुकते हैं, सम्मान देते हैं, पर साष्टांग तो नहीं। सही। लेकिन वही लोग किसी साधु, संत या बाबा के चरणों में बिना किसी झिझक के झुक जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो फिर सम्मान का असली पात्र कौन हुआ? जिसने सब कुछ त्यागा या जिसने सब कुछ जमा किया? ये दृष्टिकोण तो सोचने पर मजबूर करता है सच में। हम शायद वो बाहरी चमक दमक और अंदरूनी सम्मान के बीच का जो फर्क है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये धारणा कि सिर्फ पैसे वालों को ही इज्जत मिलती है, हाँ, वो स्रोत के अनुसार पूरी तरह सही नहीं है। अच्छा। और इसी बिंदु को वो आगे बढ़ाते हुए स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये संसार और इसमें जो मूल्यवान समझी जाने वाली चीजें हैं, धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, ये सब नश्वर हैं, क्षणिक हैं। हाँ, क्षणभंगुर हैं। ये हमेशा रहने वाली नहीं है। इस क्षणभंगुरता को स्रोत कैसे और स्पष्ट करता है? वो मृत्यु की सच्चाई को सामने रखते हैं कि जब अंत समय आता है तो क्या साथ जाता है? कुछ भी नहीं। करोड़ों की संपत्ति, आलीशान मकान, महंगी गाड़ियां, कुछ नहीं। यहाँ तक कि जिस शरीर को हम इतना संवारते हैं वो भी यहीं रह जाता है। ये तो जीवन की एक कठोर सच्चाई है। तो अगर जीवन भर इन्हीं नश्वर चीजों के पीछे भागते रहे और कुछ स्थायी जमा नहीं किया तो अंत में क्या बचेगा? वही तो। स्रोत के अनुसार स्थायी क्या है फिर? स्रोत कहता है कि अगर व्यक्ति ने ईश्वर का भजन नहीं किया, उनका नाम स्मरण या कोई पुण्य कर्म नहीं किया, तो मृत्यु के समय उसके हाथ बिल्कुल खाली रह जाते हैं। खाली हाथ? हाँ, इसलिए जीवन में जो चीज स्थायी है, जिसे पाने का प्रयास सार्थक है, वो है ईश्वर की भक्ति और उनका आश्रय। सच्ची और टिकाऊ शांति केवल वहीं से मिल सकती है। सांसारिक चीजों से मिलने वाला सुख वो अस्थायी और भ्रामक है। इसमें भाग्य या कर्म फल की भूमिका का भी जिक्र है ना? क्या ऐसा कि हमें जो मिलता है वो पहले से तय है? हाँ, स्रोत भाग्य या प्रारब्ध की अवधारणा को महत्व देते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर हर किसी को उसके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही इस जीवन में धन, परिवार, सुख या दुख प्रदान करते हैं। अच्छा। इसीलिए हम देखते हैं कि कोई बहुत अमीर होकर भी शायद संतान सुख से वंचित हो सकता है, या कोई बहुत पढ़ा लिखा योग्य होकर भी अच्छी नौकरी के लिए भटकता रहता है। हाँ, जबकि कोई कम योग्य व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंच जाता है। क्या ये सब भाग्य का ही खेल है? स्रोत के अनुसार हाँ,
ये सांसारिक व्यवस्था काफी हद तक भाग्य या कर्मफल से चलती है। हर किसी को उसके हिस्से का भोग भोगना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। वो क्या? क्या हम इस भाग्य के हाथों की कठपुतली मात्र हैं? क्या इसे बदलने का कोई रास्ता नहीं? नहीं। यहीं पर मनुष्य जीवन का विशेष महत्व सामने आता है। स्रोत कहता है कि ये जीवन सिर्फ भाग्य को भोगने के लिए नहीं मिला है। अच्छा। बल्कि इसमें भाग्य को बदलने की शक्ति और अवसर भी छिपा है। वाकई? और ये कैसे संभव है? मतलब भाग्य कैसे बदला जा सकता है? स्रोत के अनुसार इसका मार्ग है ईश्वर का भजन, तपस्या यानी कि आत्मानुशासन, दान पुण्य, परोपकार मतलब दूसरों की भलाई करना, और तीर्थ यात्रा जैसे सत्कर्म। इन कर्मों से न केवल इस जीवन में सुधार आता है, बल्कि भविष्य यानी अगले जन्मों के लिए भी अच्छा भाग्य बनता है। तो मतलब हमें कर्म तो करना है, मेहनत करनी है, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ इसी जीवन की चीजें बटोरने पर ही नहीं होना चाहिए। सही। अगर हम सिर्फ सांसारिक सफलता के पीछे ही पड़े रहेंगे तो क्या खतरा है? खतरा ये है कि हम सही गलत का भेद भूल सकते हैं। सिर्फ धन कमाने के लिए व्यक्ति अनीति या अधर्म के रास्ते पर भी जा सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। और स्रोत चेतावनी देता है कि इस तरह कमाया गया धन अंततः सुख देने के बजाय विनाशकारी साबित हो सकता है। विनाशकारी वो कैसे? यहाँ स्रोत धर्म और अधर्म से कमाए धन की प्रकृति के बारे में क्या बताता है? यहाँ एक बहुत ही क्या कहूँ प्रभावशाली तुलना की गई है। स्रोत कहता है कि धर्म यानी नैतिकता और ईमानदारी से कमाया हुआ धन एक मिट्टी के दीपक की तरह होता है। मिट्टी का दीपक? अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि वो धीमी, स्थिर और शांत रोशनी देता है। वो लंबे समय तक जलता है, जीवन में स्थायी सुख और शांति लाता है। ठीक है। वहीं दूसरी ओर अधर्म यानी अनीति, भ्रष्टाचार या दूसरों को दुख पहुंचाकर कमाया गया धन, वो एक हैलोजन बल्ब जैसा है। हैलोजन बल्ब? अच्छा, यानी वो बहुत तेज चमकता है, सबको चकाचौंध कर देता है। ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा रोशनी कहीं नहीं। हाँ। लेकिन उसकी उम्र कम होती है, वो जल्दी ही फ्यूज हो जाता है यानी नष्ट हो जाता है। हाँ। ऐसी कमाई से मिली सफलता और सुख क्षणिक होते हैं और अक्सर अपने पीछे अंधेरा छोड़ जाते हैं। ये तो बहुत सटीक उपमा है। क्या स्रोत इस बात पर भी कुछ कहता है कि जो लोग गलत तरीके से धन कमाते हैं, उनकी मानसिक शांति का क्या होता है? क्योंकि बाहर से तो वे सुख ही देख सकते हैं। हाँ, स्रोत इस मनोवैज्ञानिक पहलू पर भी बात करता है। उनका कहना है कि जो पाप कर्म करके धन या सफलता पाते हैं, वे अंदर से हमेशा डरे हुए और अशांत रहते हैं। अंदर से? हाँ, उन्हें पकड़े जाने का डर, पाप का बोझ, दूसरों की हाय, ये सब उनके मन में एक तरह से नकारात्मक विचारों का एक जाल बुन देते हैं। मतलब उनका अपना मन ही उनका दुश्मन बन जाता है? बिल्कुल, वो डर उन्हें अंदर ही अंदर खोखला करता रहता है, भले ही बाहर से सब कितना ही शानदार क्यों ना दिखे। कई बार ये आंतरिक अशांति इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति खुद को ही नुकसान पहुंचा बैठता है या उसका पतन हो जाता है। स्रोत के अनुसार सच्ची शांति और निर्भयता केवल धर्म के मार्ग पर चलने और ईश्वर पर विश्वास रखने से ही मिल सकती है। ये तो बहुत गहरी बात है। तो फिर व्यावहारिक जीवन में क्या करना चाहिए? अगर हमें अपनी जरूरतें पूरी करनी है, परिवार चलाना है, तो कितना कमाना चाहिए? ईश्वर से क्या मांगना चाहिए? इसके लिए स्रोत संतोष के गुण पर बहुत जोर देता है। वे प्रसिद्ध संत कबीर के दोहे का भाव समझाते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। हाँ, ये तो बहुत सुना है। इसका अर्थ क्या है स्रोत के संदर्भ में? इसका अर्थ है कि हमें ईश्वर से बस उतनी ही कामना करनी चाहिए जिससे हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाएं, परिवार का भरण पोषण ठीक से हो सके, और अगर कोई जरूरतमंद दरवाजे पर आ जाए तो हम उसकी थोड़ी मदद कर सकें। उसे खाली हाथ न लौटाना पड़े। हाँ, जरूरत से ज्यादा की अंधी दौड़ हो शामिल ना हो। यानी अपनी तरफ से पूरी मेहनत और ईमानदारी से प्रयास करें और जो फल मिले उसमें संतुष्ट रहें। बिल्कुल। दूसरों की सफलता या संपत्ति देखकर ईर्ष्या न करें और न ही गलत रास्ते अपनाएं। एकदम सही।
और स्रोत फिर से इस बात को रेखांकित करता है कि समाज में असली और स्थायी सम्मान धन, पद या बाहरी दिखावे से नहीं मिलता, बल्कि व्यक्ति के चरित्र, उसकी ईश्वर भक्ति और उसकी आंतरिक शांति से मिलता है। जैसे वो संत या साधु वाला उदाहरण दिया था ना आपने। हाँ, वही। लोग किसी संत के पास क्यों जाते हैं? क्या उनकी झोपड़ी या आश्रम की भव्यता देखने? नहीं। लोग उनके पास जाते हैं क्योंकि उन्हें संत के ईश्वर से जुड़ाव का अनुभव होता है। उनकी बातों से शांति मिलती है, जीवन को सही दिशा मिलती है। हाँ, ये तो है। यह सम्मान उनकी भक्ति का है, उनकी संपत्ति का नहीं। स्रोत में वक्ता अपना उदाहरण भी देते हैं कि लोग उनके पास क्यों आते हैं सत्संग सुनने, मार्गदर्शन पाने, क्योंकि वे ईश्वर से जुड़े हैं। यह बात तो समझ आती है, लेकिन फिर भी जीवन चलाने के लिए संसाधनों की जरूरत तो पड़ती ही है। क्या भक्ति करने से ये जरूरतें पूरी हो जाती हैं? मतलब क्या ईश्वर इसका ध्यान रखते हैं? इस पर स्रोत का दृष्टिकोण बहुत दृढ़ है। वे ईश्वर को सबसे बड़ा प्रदाता, सबका पालनहार मानते हैं। अच्छा। वक्ता अपना अनुभव बताते हैं कि उनके साथ वो कहते हैं सैकड़ों लोगों का परिवार रहता है, संभवतः अनुयायी या आश्रमवासी होंगे। हाँ। लेकिन उनकी भोजन, पानी, रहने आदि की व्यवस्था कैसे होती है, इसकी चिंता उन्हें नहीं करनी पड़ती। क्यों? कौन करता है ये सब? उनका कहना है कि मालिक यानी ईश्वर स्वयं सब संभाल लेते हैं। जब आप खुद को और अपनी चिंताओं को ईश्वर को सौंप देते हैं तो वे आपकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प तुलना की गई है। क्या तुलना है? स्रोत कहता है कि हम दुनिया में छोटे मोटे मालिकों की नौकरी करते हैं, मतलब अपने बॉस या नियोक्ता की। हाँ। पेमेंट या तनख्वाह मिलती है। लेकिन जब हम सबसे बड़े मालिक यानी ईश्वर की सेवा करते हैं, सेवा मतलब भक्ति, भजन। हाँ, भक्ति, भजन, उनके मार्ग पर चलना, तो हमें बहुत बड़ी पेमेंट मिलती है। बहुत बड़ी पेमेंट? ये किस रूप में मिलती है? पैसा या कुछ और? ये पेमेंट सांसारिक मुद्रा में नहीं मिलती, ये मिलती है ईश्वर की कृपा के रूप में। आंतरिक आनंद, मन की शांति, सबसे प्रेम और निर्भयता के रूप में। ये ऐसी दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जो कभी खत्म नहीं होती। और ये पेमेंट कब और कितनी मिलती है? क्या इसका कोई कोटा है, कोई लिमिट? स्रोत का कहना है ये पेमेंट तब मिलती है जब भक्त चाहता है, और उतनी मिलती है जितनी वो चाहता है। ईश्वर का खजाना असीम है। जब चाहो जितनी चाहो? ये तो बहुत ही आकर्षक प्रस्ताव लगता है। लेकिन अगर कोई भक्त इतना निष्काम हो कि वो ईश्वर से कुछ मांगे ही नहीं तो? हाँ, यहीं पर भक्ति का सबसे ऊंचा स्तर आता है। स्रोत कहता है कि अगर भक्त कुछ भी नहीं मांगता तो ईश्वर स्वयं को ही उसे सौंप देते हैं। स्वयं को ही? हाँ, मालिक खुद भक्त का हो जाता है, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता है, उसे अपनी शरण में ले लेता है। इसीलिए जो चतुर भक्त होते हैं वे ईश्वर से सांसारिक चीजें नहीं मांगते। तो वो क्या मांगते फिर? वे स्वयं ईश्वर को ही मांगते हैं। अच्छा। वे चीजों के पीछे नहीं भागते, बल्कि चीजों के स्रोत यानी ईश्वर को ही पाना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब ईश्वर ही अपने हो गए तो फिर किसी चीज की कमी रह ही नहीं सकती। वाह, ये तो भक्ति का एक बिल्कुल अलग ही आयाम है, चीजों से ऊपर उठकर स्रोत को ही पा लेना। अच्छा, तो क्या ईश्वर की शरण में जाने, भक्ति करने का लाभ केवल मृत्यु के बाद, मतलब परलोक में ही मिलता है? नहीं, या इस जीवन में भी इसके कुछ प्रत्यक्ष फायदे दिखते हैं? स्रोत इस बारे में बहुत स्पष्ट है। उनका कहना है कि ईश्वर भक्ति के लाभ लौकिक इसी जीवन में और पारलौकिक मृत्यु के बाद दोनों होते हैं। अच्छा, दोनों? हाँ। लौकिक लाभों के प्रमाण के रूप में वक्ता फिर अपना उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? वे बताते हैं कि उन्हें पूरी दुनिया से कितना प्यार और सम्मान मिलता है। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात की परवाह नहीं करते। उनके आने के रास्ते सजाते हैं, नाचते गाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। और स्रोत के अनुसार ये सब क्यों होता है? उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत उपलब्धि के कारण? नहीं, स्रोत का कहना है कि ये सब इसलिए है क्योंकि वे ईश्वर से जुड़े हैं, वे विश्वात्मा भगवान के हैं। ये प्रेम और सम्मान वास्तव में ईश्वर के प्रति लोगों की श्रद्धा का ही एक रूप है, जो उनके भक्त के माध्यम से प्रकट हो रहा है। अच्छा। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है। वो क्या है? वक्ता कहते हैं कि ये जो सांसारिक मान सम्मान, प्रेम और लोगों का आदर उन्हें मिल रहा है, ये तो केवल ब्याज है। इंटरेस्ट? सिर्फ ब्याज। हाँ। जो मूलधन मिलेगा यानी पारलौकिक लाभ, ईश्वर का सानिध्य, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, वो तो इतना बड़ा और अकल्पनीय है कि उसकी तुलना में ये सांसारिक सफलता कुछ भी नहीं है। ओह,
यानी इस जीवन में मिलने वाली शांति, प्रेम और सम्मान तो बस एक बोनस की तरह हैं। हाँ, एक तरह से। असली इनाम तो कहीं ज्यादा बड़ा है और वो मृत्यु के बाद या आध्यात्मिक स्तर पर मिलता है। बिल्कुल, स्रोत का यही निष्कर्ष है। तो फिर इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर किसी को सच्ची शांति और स्थायी सुख चाहिए तो उसे क्या करना चाहिए? स्रोत के अनुसार अंतिम सलाह क्या है? अंतिम और स्पष्ट सलाह यही है कि असली शांति पैसे में, मकान में, पद में या दुनिया के किसी भी क्षणभंगुर चीज में नहीं है। ये सब साधन हो सकते हैं पर साध्य नहीं। हाँ, सच्ची और स्थायी शांति का एकमात्र स्रोत केवल ईश्वर है। और इस स्रोत तक पहुंचने का रास्ता क्या है? रास्ता है ईश्वर के नाम का जप या स्मरण करना। जैसे स्रोत में राधा राधा नाम का उदाहरण दिया गया, लेकिन यह कोई भी इष्ट नाम हो सकता है। ठीक है। जीवन में आने वाले सुख और दुख को समभाव से, मतलब ईश्वर की इच्छा मानकर सहन करना सीखना। और सबसे महत्वपूर्ण, जानबूझकर कोई पाप कर्म, कोई अनीति का काम करने से बचना। लेकिन मान लीजिए अगर किसी के मन में धन या सांसारिक सफलता की इच्छा बहुत ज्यादा हो, उसे दबाना मुश्किल हो रहा हो, तो क्या करें? क्या भक्ति उसके लिए नहीं है? नहीं, स्रोत यहाँ भी एक रास्ता सुझाता है। वक्ता कहते हैं कि अगर धन की ही बहुत प्रबल इच्छा है तो भी ईश्वर का भजन करो, उनकी भक्ति करो। अच्छा, उससे क्या होगा? हो सकता है ईश्वर की कृपा से या तो तुम्हें तुम्हारी जरूरत अनुसार धर्मपूर्वक धन मिल जाए, या फिर उससे भी बड़ी कृपा ये हो कि तुम्हारे मन से धन की वो अत्यधिक इच्छा ही समाप्त हो जाए। इच्छा ही समाप्त हो जाए? ये कैसे संभव है? यह ऐसे संभव है कि जब व्यक्ति को भक्ति के माध्यम से ईश्वर का अनुभव होने लगता है, जब उसे उस परमानंद और परम शांति की एक झलक मिलती है जो ईश्वर के सानिध्य में है, हाँ। तो संसारिक चीजों की चमक अपने आप फीकी पड़ जाती है। जैसे सूरज के निकलने पर तारों की रोशनी गायब हो जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। वैसे ही ईश्वर रूपी परम तत्व के अनुभव के सामने ये छोटी मोटी सांसारिक इच्छाएं महत्वहीन हो जाती हैं। ईश्वर को अपना लेने से बाकी सब गौण हो जाता है और परम शांति स्वतः ही मिल जाती है। तो आज हमने भजन मार्ग के स्रोत के आधार पर धन, सम्मान और शांति के इस जटिल रिश्ते को समझने की कोशिश की, और मुख्य बात ये निकल कर आई कि सांसारिक सफलता और बाहरी मान्यताएं वो क्षणिक हैं। हाँ, और सच्ची स्थायी शांति और सम्मान का मार्ग ईश्वर की भक्ति, धर्म के अनुसार आचरण करने, जो मिले उसमें संतोष रखने और ईश्वर पर पूर्ण निर्भरता विकसित करने से होकर जाता है। हमने भाग्य की भूमिका और सत्कर्मों तथा भक्ति द्वारा उसे सकारात्मक दिशा देने की संभावना पर भी विचार किया। सही। ये चर्चा निश्चित रूप से हमें अपने जीवन के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर गहराई से सोचने का अवसर देती है। हम असल में किसकी तलाश में हैं? बाहरी दुनिया की क्षणिक चमक दमक या अपने भीतर की स्थायी शांति और आनंद? हमारी ऊर्जा, हमारा समय, हमारे प्रयास किस दिशा में लगने चाहिए? यह सवाल हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है, चाहे उसकी परिस्थितियां कुछ भी हों। हाँ, ये आत्मनिरीक्षण का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत में एक बात आई थी कि चतुर भक्त ईश्वर से कुछ मांगता नहीं, वो स्वयं ईश्वर को ही चाहता है। हाँ, इस पर थोड़ा और विचार किया जा सकता है। क्या सांसारिक इच्छाओं का पूरी तरह से मिट जाना, उनसे पूरी तरह मुक्त हो जाना, यही वो सबसे बड़ी पेमेंट या उपलब्धि है जिसकी ओर स्रोत संकेत कर रहा है? क्या यही परम शांति की अवस्था है? हाँ, ये प्रश्न हम अपने श्रोताओं के मनन के लिए छोड़ते हैं। निश्चित रूप से ये एक गहरा विचार है कि क्या इच्छाओं का शमन ही परम सुख की कुंजी है? आज की इस विचारोत्तेजक चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।